तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सुबह में उठ के चेहरे को सिर्फ पानी से वॉश करें, सोप या फेस वॉश को अवॉइड करें। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई मुझसे कहे कि आप कोई एक स्किन केयर प्रोडक्ट बताएं जो कि हर बंदे को हर एज में यूज करना चाहिए, तो वो है सनस्क्रीन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह और क्वेश्चन भी है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तमकिनत मंसूर। आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि आई एम एन MBBS डॉक्टर बाय प्रोफेशन और मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएट्स भी की हुई हैं, एक फूड साइंसेज और न्यूट्रिशन में और एक एस्थेटिक मेडिसिन में, यानी कि माहिर ग़िज़ाइयात और जमालियात। Recently, I posted on my Instagram and other social media handles that I'm planning to start a series of videos about health, wellness, fitness, lifestyle, beauty, जो कि मेरी expertise से related है। And I asked you guys to send me questions और आप लोगों ने बहुत overwhelming response दिया, मुझे बहुत सारे questions आए। वैसे most common question ये था कि tell us about the skincare products which everyone can or should use। आज की हमारी वीडियो इसी बारे में है कि skincare products जो आप सब यूज़ कर सकते हैं वो कैसे यूज़ करने चाहिए, किस मिकदार में यूज़ करने चाहिए, कब यूज़ करने चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। I'll be discussing the skincare products for dry and oily skin types both. Firstly, we'll talk about face washes या चेहरे को धोने के लिए हम जो भी सोप्स या वॉश यूज़ करते हैं उनकी। पहली बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि चाहे कोई सोप हो या फेस वॉश हो, उसका बेसिक मकसद जो होता है ना वो चेहरे की सफाई करना होता है, यानी कि चेहरे के ऊपर जो सीबम या जो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह या कोई पोल्यूटेंट्स लगे हुए हैं उनको वॉश करना। क्योंकि सोप का या फेस वॉश का स्किन के साथ कांटेक्ट टाइम इतना कम होता है कि वो इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव या ड्राई है तो कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके फेस को इरिटेट कर सकते हैं। सो ड्राई और ऑयली बोथ स्किन टाइप्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप कोई ऐसा फेस वॉश या सोप यूज़ करें जिसमें बहुत तेज़ खुशबू ना हो और जिसका कोई स्पेसिफिक कलर ना हो। फ्रेगरेंस और कलर दोनों ही आपकी स्किन को इरिटेट भी कर सकते हैं और उसकी सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमारी स्किन के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं और इस ऑयल का मकसद होता है स्किन को प्रोटेक्ट करना और इसको मॉइस्चराइज करना। ड्राई स्किन टाइप्स में क्योंकि ये ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते तो यूजुअली ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता, स्किन ड्राई होती है, और ऑयली स्किन में ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करती है, इसलिए जिनकी ड्राई स्किन टाइप होती है उनको यूजुअली मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप सुबह में उठ के कोई फेस वॉश या साबुन यूज़ ना करें, ताकि पूरी रात जो मेहनत करके आपकी स्किन ने ऑयल प्रोड्यूस किया है वो ज़ाया ना। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो सुबह में उठ के चेहरे को सिर्फ पानी से वॉश करें, सोप या फेस वॉश को अवॉइड करें। अगर ऑयली स्किन है तो ऑफ कोर्स क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस हुआ होगा और सुबह में आपको उसको वॉश करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि अपनी जॉब से या बाहर कहीं शॉपिंग करके या कुछ भी, जबकि आपके फेस का कांटेक्ट बाहर की आबो हवा के साथ रहा है, तो घर वापस आके साबुन या फेस वॉश के साथ चेहरे को धो लेना समझदारी का काम होगा। जिन लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन होती है उनको यूजुअली ये भी सजेस्ट करते हैं हम लोग कि आप लोग रात में डबल क्लेंस करेंगे, यानी कि रात में एक दफ़ा आप चेहरे की क्लेंजिंग करें किसी भी क्लेंजिंग मिल्क या लिक्विड के साथ और उसके बाद चेहरे को वॉश करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रात में सोने से पहले एक दफ़ा स्किन को किसी माइल्ड सोप या फेस वॉश से धो लेना ही काफ़ी होगा। इसके बाद हम आते हैं मॉइस्चराइजेशन पे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपकी स्किन ऑयली होने के साथ साथ डिहाइड्रेटेड भी हो सकती है। अक्सर जब हम ऑयली स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते तो हमारी स्किन रिएक्टिवली और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है ताकि मॉइस्चराइजेशन कर सके। चाहे आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है, आपने स्किन को मॉइस्चराइज लाजमी करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ड्राई स्किन वाले कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करें और ऑयली स्किन वाले कौन सा करें। जिनकी स्किन ड्राई या मीडियम टू ड्राई है उनको चाहिए कि वो कोई ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें, जो कि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, और जिनकी स्किन ऑयली स्पेक्ट्रम पे है उनको चाहिए कि वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करें। जिन लोगों की स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, यानी कि ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर के बावजूद भी वो टाइटनेस और वो पैचीनेस फील करते हैं, तो वो फिर एक्सक्लूसिव भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई पेट्रोलियम जेली या पेट्रोलाटम किसी भी फॉर्म में वो मॉइस्चराइजर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि ऑयली स्किन वाले अगर सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यानी कि हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर लें तो वो भी उनके लिए स्पेशली गर्मियों के मौसम में काफ़ी होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने मॉइस्चराइजर कैसे लगाना है। जब आपने एक बार फेस को वॉश कर लिया तो उसके बाद आप उसको टैप ड्राई करें, यानी कि जो एक्सेसिव गीलापन है जब वो हट जाए तो उसके बाद हल्की सी डैम्प स्किन के ऊपर आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। इस तरह से जो हाइड्रेशन है वो लॉक इन हो जाएगी और जल्दी स्किन दोबारा ड्राई नहीं होगी। अब सवाल आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किन केयर प्रोडक्ट का। अगर कोई मुझसे कहे कि आप कोई एक स्किन केयर प्रोडक्ट बताएं जो कि हर बंदे को हर एज में यूज़ करना चाहिए, तो वो है सनस्क्रीन।
चाहे सर्दियां हो, गर्मियां हो, आप बच्चे हैं, आप बेबी हैं, आप बड़े हैं, आप बूढ़े हैं, आपका कोई भी जेंडर है, सन ब्लॉक इज अ मस्ट। सन इज़ द नंबर वन कॉज ऑफ स्किन डैमेज। आपकी स्किन को एज भी करेगा, उसको पिगमेंटेशन भी देगा, उसको टैन भी करेगा। तो आपने हर सूरत में अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करना है। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो वाइटर साइड पे है, यानी कि टाइप 1 या टाइप 2 आपकी स्किन है, जो कि हम लोगों में बहुत अनकॉमन है सिंस वी आर लाइक ब्राउन पीपल, तो हम लोगों में यूजुअली स्किन टाइप 3-4 होती हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी जो स्किन टाइप है वो सन की यूवी रेस से प्रोटेक्टेड रहती है। इसलिए हमारी ब्राउन रेसेस में स्किन कैंसर भी कम होता है, क्योंकि जो मेलानिन है, जो पिगमेंट है हमारी स्किन के अंदर, वो यूवी रेस को अब्जॉर्ब करता है और एक किस्म का नेचुरल सन ब्लॉक बना देता है, जो आपकी स्किन को सन रेस के हार्मफुल इम्पैक्ट से बचाता है। फिर भी आपने सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। एनी सन ब्लॉक विद एन SPF यानी कि स्किन प्रोटेक्टिंग फैक्टर ऑफ 50 और 50+ इज गुड इनफ। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो देन अगेन कुछ सीबम कंट्रोलिंग सन ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं जो कि एक्सेसिव ऑयल की प्रोडक्शन को रोकते हैं। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप किसी भी अच्छी फार्मेसी में जाके उनको अपनी स्किन टाइप बता के एक अच्छा सन ब्लॉक ले सकते हैं। सन ब्लॉक यूजुअली आपने बाकी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने के बाद एंड पे यूज़ करना है, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ दिन में एक दफ़ा लगाना ही ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तो आप 3 से 4 घंटे आपको हो चुके हैं सन ब्लॉक लगाए हुए तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप कोई वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, किसी पूल में हैं या बीच पे हैं, तो भी एवरी टाइम यू गोइंग टू द वाटर वापस निकल के आपको चाहिए कि आप दोबारा से सन ब्लॉक अप्लाई कर लें। ये तो थे वो बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट जो तकरीबन सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट सीरम्स की जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हैं, विटामिन C सीरम और रेटिनॉल या फिर ट्रेटिनॉइन। सबसे पहले विटामिन C की बात करते हैं। विटामिन C इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, ये आपके पिगमेंटेशन को कम करता है, डलनेस को कम करता है, और इसके एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको विटामिन C थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, तो आप इसको रोज़ यूज़ मत करें। आप ऑल्टरनेट नाइट्स पे या ऑल्टरनेट डेज पे इसको यूज़ करें, यानी कि एक दिन यूज़ करें और एक दिन ना यूज़ करें। और अब हम बात कर लेते हैं ट्रेटिनॉइन की। ट्रेटिनॉइन या रेटिनॉल बेसिकली एक ही चीज़ है। ट्रेटिनॉइन जो है या आइसोट्रेटिनॉइन वो रेटिनॉल की ज़्यादा पोटेंट यानी कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, तकरीबन 20 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जिन लोगों ने नया शुरू करना होता है उनको हम कहते हैं कि आप रेटिनॉल से स्टार्ट करें, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी स्किन टॉलरेट करना शुरू कर देती है तो फिर आप ट्रेटिनॉइन या आइसोट्रेटिनॉइन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को इंक्रीज करता है। आपकी स्किन की जो बेस की लेयर होती है जहाँ से नए सेल्स बनने होते हैं उसको थिक करता है, और आपकी स्किन जल्दी रिन्यू होना शुरू हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रेटिनॉइन आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को भी कम करता है, उसको सॉफ्ट भी करता है, और फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी बहुत हद तक रिड्यूस भी करता है और प्रिवेंट भी करता है। विटामिन C और ट्रेटिनॉइन दोनों इकट्ठे भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनको मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप एक साथ यूज़ ना करें, क्योंकि दोनों ही थोड़े इरिटेंट हैं, और ड्राई स्किन क्योंकि ज़्यादा इरिटेशन प्रोन होती है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने विटामिन C और ट्रेटिनॉइन यूज़ करने हैं, एक तो आप रात में यूज़ करें और ऑल्टरनेट करके यूज़ करें, जिसे हम स्किन साइक्लिंग भी कहते हैं। यानी कि एक रात आप विटामिन C अप्लाई करें, उसके बाद अगली रात आप ट्रेटिनॉइन अप्लाई करें, और अगली जो 2 रातें हैं उसमें सिर्फ स्किन को रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज करें, और उसके अलावा कुछ भी ना लगाएं। और दोबारा से नेक्स्ट डे से आप यही साइकिल रिपीट करना शुरू कर दें, विटामिन C देन ट्रेटिनॉइन देन मॉइस्चराइजेशन। मैं आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगी कि ट्रेटिनॉइन का स्टार्ट आपने कैसे करना है, यूज़ करना। पहले आप बिल्कुल थोड़ी मिकदार में स्किन के ऊपर लगाएं और थोड़ी देर के लिए लगाएं, और देखें कि आपकी स्किन इरिटेट तो नहीं हो रही, रेडनेस तो नहीं हो रही, कोई इचिंग तो नहीं हो रही। अगर आपकी स्किन ने फ़र्ज़ करें ऐसे 15 या 20 मिनट के लिए अप्लाई आपने किया है और उसने आपकी स्किन ने टॉलरेट कर लिया है तो वेल एंड गुड। इसका मतलब है कि आप 2-3 रातें ऐसे ही उसको 20-20 मिनट के लिए लगाते रहें, और फिर तीसरी चौथी रात पे जाके थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाएं। वंस जब आप देखते हैं कि आपकी स्किन 4-5 घंटे ट्रेटिनॉइन बर्दाश्त कर रही है तो फिर आप ओवरनाइट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने हमेशा बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार से स्टार्ट करना है, और कभी भी बिल्कुल लेपना नहीं है इसको। आपने बिल्कुल थोड़े से, अगर सीरम है तो थोड़े से ड्रॉप्स लेके ऑल ओवर योर फेस एंड योर नेक, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर फेस, उसको यूज़ कर लेना है। अगर कोई क्रीम या जेल की फॉर्म में है तब भी आपने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार लेके अपने फेस और अपनी गर्दन पे अप्लाई कर लेना है। विटामिन C और ट्रेटिनॉइन से मुतालिक एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि इसके इफेक्ट्स आपको विद इन वीक्स नज़र नहीं आते। जब आप इसको 4 to 6 वीक्स लगाते हैं तब जाके कहीं आपको स्किन पे सॉफ्टनेस नज़र आती है। 8 वीक्स to 12 वीक्स में आपको हल्की हल्की अपनी जो है वो पिगमेंटेशन डिक्रीज़ होती हुई नज़र आती है, आपको थोड़ी सी डलनेस डिक्रीज़ होती हुई नज़र आती है, और 12 वीक्स के बाद जाके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होते हैं। ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हैं, ये थोड़े दिन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही इसके रिजल्ट आपको थोड़े दिन में नज़र आएंगे। तो जब ये प्रोडक्ट्स आपने लगाने शुरू करने हैं तो यू हैव टू रियलाइज कि इट्स गोइंग टू बी प्रॉबेबली अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, या आपको पूरी ज़िंदगी लगाने पड़ेंगे ताकि आप कॉन्टीन्यूसली इसके बेनिफिट्स रीप कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, और क्वेश्चन भी है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए। देखें, इन योर मिड 20s
आपकी स्किन की जो नेचुरल एबिलिटी टू प्रोड्यूस एलास्टिन है या कोलेजन है जो आपकी स्किन को सपल और टाइट रखती है, वो एबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है. सो योर mid-20s आर प्रॉब्लली द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स, ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकें. क्योंकि वंस आप अपने mid-30s या 40s में हैं तो ऑलरेडी काफ़ी सारा डैमेज भी हो चुका होता है और एजिंग प्रोसेस भी हो चुका होता है. उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है. तो बेहतर यह है कि आप mid-20s में शुरू करें ताकि आप उसको प्रिवेंट कर सकें. वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है. तो इसी तरह अगर आप प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे, यानी कि एजिंग स्टार्ट होने से पहले ही उसे काउंटर करना शुरू कर देंगे, तो वो ज़्यादा आसान है मैनेज करना. सो एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करने से थोड़े दिनों के अंदर अंदर ही आपको कोई ख़ास इफेक्ट नज़र नहीं आता. स्किन केयर इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, और आप ये जब तक एक लंबे अरसे तक यूज़ नहीं करेंगे आपको कोई बेनिफिट एज सच नज़र नहीं आएगा. तो ये थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा और इन चीज़ों को आपने लंबे अरसे तक यूज़ करना है, तभी इनके मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको नजर आएंगे. सो आई ट्राइड कि इन दिस वीडियो में आपको उन मोटे मोटे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बता सकूँ जो कि एवरीबडी कैन और शुड यूज़, और ड्राई और ऑयली स्किन के परस्पेक्टिव से आपको उन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकूँ. एंड आई होप दैट दिस वाज हेल्पफुल. मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार प्रोडक्ट्स तो हमें बताए नहीं कि कौन से यूज़ करें और कौन से ना यूज़ करें. देखें, जो प्रोडक्ट्स हैं ना, दे कैन बी वेरी सब्जेक्टिव. हो सकता है मेरी भी स्किन ऑयली हो, आपकी भी ऑयली हो, लेकिन जो मेरी स्किन टाइप को सूट कर रहा हो वो आपको ना सूट करे. बिकॉज लाइक आई हैव ऑयली बट एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन. मेरे और स्किन के इशूज़ भी हैं जो कि हो सकता है कि आपके ना हो. तो एक प्रोडक्ट जो एक बंदे को सूट करता है ज़रूरी नहीं कि दूसरों को भी करे. लेकिन आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपने फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट बता सकूं, जिनमें फेस वॉशेज़ या सीरम्स या टोनर्स, सन ब्लॉक, ट्रेटिनॉइन, विटामिन सी सब कुछ हो. ये हम किसी और वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है कि ये मोटे मोटे वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं विच एवरी वन ऑफ यू कैन यूज़. आप इसको अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको सूटेबल लगे. कोई बिल्कुल सेट इन स्टोन नहीं होता, कोई बट्टे ते लकीर नहीं होती कि हम कहते हैं एन जी करना है. अगर आपको लगे कि कोई प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो वो आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, तो आप उसकी अमाउंट कम कर सकते हो, उसका ड्यूरेशन कम कर सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो. और अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन अच्छा टॉलरेट कर रही है तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो. तो ये आपने खुद से उसको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी करनी होगी. बाकी दिस वाज लाइक द समरी ऑफ ऑल द स्किन केयर प्रोडक्ट्स विच यू कैन यूज़, और जो आप अपने अर्ली एज से स्टार्ट कर सकते हैं. देन यू कैन कीप यूजिंग देम फॉर एवर. आई होप दिस वाज हेल्पफुल. एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आपको लगता है मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. आपको ये वीडियो कैसी लगी, वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट? प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी योर फीडबैक, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में उसका ख्याल रखूँ. तब तक के लिए स्टे ब्यूटिफुल, स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड हैप्पी स्किन केयर. बाय बाय.